આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત વિખ્યાત ચિત્રકાર એમ.એફ. હુસૈનના કલા સંગ્રહને દર્શાવતી નાદિરા બબ્બર દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ પેન્સિલ સે બ્રશ તક ભાગ 2 હવે આપ સૌ માણી શકશો. तुम नजर में तुम डरा दिया. कहाँ रहे इतने दिन? बस कल ही वापस आया हूँ. और आते ही यहाँ वो तो यूं ही टहलने आ गए थे. पता नहीं क्यों जमुना आई नहीं अभी तक. तो अब होश आ रहा है आपको? मैं तो बाहर था ना नजर, अपने कामों में खोया हुआ था. तो समझो वो भी खो गई. हो गए मतलब? कहीं बाहर चली गई क्या? किनारे लग गई. किनारे? जी, तो नदी किनारे झोंपड़ा बना के रह रही है. हाँ? किसके साथ? अपने बच्चे के साथ. बच्चा? तो शादी किससे की उसने? किसी से नहीं, वो तुम्हारे टेलर मास्टर है ना लाल खां, उन्होंने उसकी बखिया उधेड़ के रख दी और रखेल बना के पटक दिया उसे. जमुना को? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे मियाँ, गरीबी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं. जमुना की माँ ने लाल खां दर्जी से कुछ कर्जा लिया था और वो बेचारी कर्जे अदा करते करते शहीद हो गई. सपनों के कांटे में फंस गई सोने की मछलियाँ, जीवन की तलवार से कट गई अल्लाह की गैया. जमुना की नीर में जमुना मछलियाँ, जमुना की नीर में जमुना मछलियाँ, जमुना ही नैया, जमुना की वैया. जमुना ये सब जमुना जमुना ये क्या हाल हो गया इसका? मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाई थी इसकी नजर, अब किसी को दिखाऊंगा यकीन भी नहीं करेंगे इसकी है. हंसेंगे, सब हंसेंगे. ख्वाबों की तस्वीर बना के किसी को दिखाओगे तो कौन यकीन करेगा? हंसेंगे ही. मैंने जो बनाया था ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी नजर. आज जो हकीकत है कल तस्वीर बन के रह जाएगी. लाल खां दर्जी ने जमुना को रखेल बना के पटक दिया. कर लो जो कुछ करना हो. इस लाल खां दर्जी का जीना दुश्वार कर दूंगा मैं. आना तो मेरे साथ जरा. कहाँ? अरे आओ तो सही, बताता हूँ मैं. मकबूल, मकबूल, बात सुनो मकबूल. भाई मुराद, ये क्या? इस धंधे में भी घाटा ही घाटा. कोशिश तो कर रहा हूँ भाईजान. सुनो, ये 10 रुपए मेरे नाम पे क्यों चढ़ा दिए? ये आप ही ने तो दिलवाया था उस दिन जहूर मियाँ को. जहूर को? हाँ हाँ हाँ, वो शिरडी जा रहा था.
बिस्मिल्लाह करो। भाईजान, हाँ। पिछले कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। कहो कहो। किसी को नहीं छोड़ा उसने। किसने? मकबूल ने। और किसने? क्या किया उसने? धोबन हो, भिखारन हो, मेहतरानी हो, सबके क्या? चित्र बनाता रहता है गल्ले पे बैठ के। और क्या? गल्ले के हिसाब में तो गड़बड़ नहीं करता। नहीं, हिसाब किताब तो बराबर रखता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो गल्ले पे बैठे तो धंधे की 4 बातें सीखे। लेकिन यहां तो उसे रंगीटों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। भाई अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। कोर खूंची हाथ में पकड़ के क्या करेगा? पुताई करेगा या त्योहारों पे हाथी घोड़े बनाएगा? मिल में भी काम पे रखने वाला नहीं कोई। भाई, मैं एक बात कहूं? कहो। तुम्हारे हिसाब से तो उसे पहलवान बना दे। नहीं, अरे पहले सुन तो लो, उसके बाद करना अपनी मर्जी से। बोलो बोलो। हाथ तो सधा हुआ है इसका। लाल खां दर्जी के पास भेज देते हैं, कटाई में मास्टर बन जाएगा। बात तो सही है, हाथ में कुछ तो हुनर होगा। कल ही बात करते हैं। अब्बा, अब्बा, हाँ। अब्बा, अब्बा, बेंद्रे साहब आए हैं। कौन? डीन है। बर्तन हटाओ ना, अम्मी बाहर खड़े। सर आइए ना, आइए आइए सर। अब्बा, बेंद्रे साहब बड़ौदा में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के डीन हैं। नमस्ते। सर ये हमारे अब्बा और चचा मुराद अली, यहाँ के मशहूर पहलवान है सर। आप बैठिए ना। थैंक यू। ये मकबूल की अम्मी। नमस्ते। बेंद्रे साहब बड़ौदा में डीन है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के। थैंक यू। यहाँ से गुजर रहा था, मकबूल मिल गया, सोचा उसके फादर से ही मिल लूं। वी आर लकी जो आप हमारे घर आए। सच, वाकई आप बहुत लकी है। इतना टैलेंटेड बेटा है आपका। इसे शाम को आर्ट स्कूल में भेजा कीजिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय शरबत भाभी कुछ लाओ ना। नो, थैंक्स थैंक्स। बस इसका दाखिला करवा दीजिए आर्ट स्कूल में। चाय से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा मुझे। हिदा साहब, बहुत कम होते हैं ऐसे हुनर वाले। मेहरबानी जो आपने पहचाना। मैं चाहता हूं दुनिया पहचाने। जरूर जरूर। देखिए ना, कितने संजोग की बात है। उस दिन बाजार में मकबूल को पेंट करते देख लिया, वरना कहाँ मुलाकात होती। अच्छा, चलता हूं मैं। अरे बैठे ना, आप कुछ लीजिए। फिर कभी, जरा जल्दी में हूं। अच्छा मकबूल, सुनो, कल आना मेरे पास। जी सर। कुछ और बातें सिखाऊंगा। जी, थैंक यू सर। नमस्ते। 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 आपसे मिलके बहुत खुशी हुई फिदा साहब, बहुत खुशी हुई। अबू हम छोड़कर आते हैं सर को। आइए सर। कमाल है, मैंने तो आज तक इसकी कोई भी तस्वीर इतने गौर से नहीं देखी। अरे ये देखिए ना, ये वो फिल्म है ना सिंगड़, उसकी बनाई थी उसने। दुकान पे रखी हुई थी, मैं उठा के ले आया। ये भाई वाह, बाहर वाले तारीफ करे तो पता चलता है, वरना अपने लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसे कल से ही भेजेंगे आर्ट स्कूल में। फिर वो कटाई सीखने का क्या होगा? जाएगा वहां भी। आर्ट स्कूल की क्लास तो शाम को लगती है। ठीक है, तो कल मैं सुबह ही उसको लेके जाता हूँ। कहाँ? अरे लाल खां के पास, और कहाँ। हाँ हाँ। और सुनो, ये जो तस्वीर है ना, इसे फ्रेम करवा लेना, इस दीवार पे लगा देंगे। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लाइए। बेटा मकबूल, यहाँ। शाबाश शाबाश। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया। और सुनो, ये लो पैसे, और अभी अपने लिए जाकर कागज, पेंसिल, रंग, ब्रश खरीद के लाओ। और जाओ, जिंदगी को रंगों से भर दो। जी अब्बू। नाजिर साहब भी बड़े कमाल के। इस लाल खां के पास क्यों लेके जा रहे हैं आप हमें? अरे बेटा, काम सीख लेगा तो अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए। आज लेकिन कोई बात। अबे लाल खां। कौन है बे? ए, आ गए पहलवान? आ गए। ले आए पट्टे को? ले आए भाई।
सलाम करना नहीं सिखाया इसे? कर ले बेटा, सलाम भी कर ले। जीते रहो। हाँ। आजा। पहलवान। ठीक है भाई, अच्छे से सिखाना। हाँ हाँ। चल बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। सुना है बहुत सधा हुआ हाथ है तेरा, हैं? यहाँ ये 2 सुइयां रखी हैं, दिख रही हैं? दिख रही हैं। हाँ, चल उठा, ऊपर उठा, रख, दूसरी उठा, देख क्या रहा है, उठा, रख, उठाता रह, उठा, रख, उठा, रख, उठा, रख, उठा। आई सुई हाथ में? नहीं आई ना? इतना आसान नहीं है सिलाई मुस्तादी करना। सुई उठाते उठाते सांस फूल जाती है। ये कोई लफंडरी करना नहीं है। यहां बैठे बैठे पिछाड़ी गीली हो जाती है, तब कहीं जाके कोई चीज सिलती है। देख क्या रहा है, उठा, रख, उठा, रख, उठा, रख, उठा। अब क्यों रे? ये कल मेरी दुकान के पीछे मूता किसने था? जी पता नहीं। पता नहीं। इतनी सधी हुई धार तो वही मार सकता है जिसका हाथ सधा हुआ हो, हैं? उठा, रख, उठा, रख, उठा, रख, उठा। और ये कोयले से दीवार पे जिन्न की शक्ल किसने बनाई थी? जी कौन सी? अच्छा वो वाली, वो ऐसे। यही वाली बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तू अभी 8 दिन तक उठवाता हूं सुई। उठा, रख, उठा, रख, उठा, रख, उठा, रख। उस्ताद से उस्तादी, चले लाल खां से उस्तादी करने सिखाता हूं। अब क्या है? कल धार मार के कसर पूरी नहीं हुई हैं? जा, 2 मिनट में आना जल्दी। चोरकट चलें सिलाई सीख, लाल खां के साथ में उस्तादी करेंगे, और वो अभी कमाल के बनते हैं। लाल खां कमीने, मैं नहीं मारी थी कल धार दुकान के पीछे। और दीवार पे जो बनाया था ना कोयले से, जिन्न नहीं था, तेरी शक्ल थी वो। अरे मैं काट डालूंगा। पास मत आना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। करेगा क्या तू? मैं चचा से कह दूंगा। चाचा चचा देख बड़ा, चचा बचाओ, चचा बचाओ, बचाओ चचा। जा बच्चू, हाथ फिसल गया, नहीं तो आज बताता, फिर से खतना कर डालता। अरे कमर भी टेढ़ी कर दी रे। सलमा, ये सुल्ताना, अरे सकीना, कहाँ मर गई सब की सब? आज के आज ही तीनों का तलाक दे के दूसरी लाऊंगा। लाल खां की दुकान से मकबूल ने जो दौड़ना शुरू किया तो बंबई आकर ही दम लिया। इमारतों के उस जंगल में उसकी रंगों भरी एक अलग ही दुनिया थी। मकबूल, ओ मकबूल, जी अम्मा। क्या कर रहा है बेटा वहां पे? जी फ्रेम बना रहा था। अच्छा अच्छा, खाना रख दिया है? जी। खा लेना, ठंडा हो जाएगा। मकबूल, जी। नीचे आओ। जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम पहले नीचे आओ जल्दी। जी आया।
जी कहीं क्या है ये? खाना है। तो खाया क्यों नहीं अभी तक? तौबा अम्मा, क्या करूं, काम में बिल्कुल याद नहीं रहा। अभी खा लेता हूँ, 2 मिनट का तो काम है। अरे पहले हाथ तो धुल बेटा। बड़ी भूख लगी थी। अब कल से जबरदस्ती खींच के घर ले जाऊंगी, वहीं बिठा के खिलाऊंगी, तब आने दूंगी तुझे। हाँ खास तेरे लिए बनाई मैंने। वाह, कितना दुबला पतला हो गया मेरा बच्चा। अरे अम्मा, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ और मुझे लगता है ताउम्र यूं का यूं ही रहूंगा। अब खाओ चुपचाप। कैसा है? लाजवाब। वाह, पसीना पसीना हो गया रे। बस अम्मा, इतना करती है मेरे लिए, लगता है जैसे बंबई आकर मेरी मां मिल गई है मुझे। जाने दो बेटा, कहा मैं गरीब बेवा उसकी जगह ले सकती। उसने तुम्हारी जिंदगी के लिए 7 चक्कर काटे और अपने आप को खत्म कर लिया। मैं किस काम की? क्यों ऐसी बातें कहती हो अम्मा? बताओ, आखिर रिश्ता क्या है मुझसे तुम्हारा जो इतना कुछ करती हो? कभी चाय, कभी खाना, कभी। अच्छा अब चुप भी करो। रिश्ते बनाने से बनते हैं बेटा, और खबरदार जो आज के बाद चाय और खाने की बात गिनाई तो हाँ, अपने लिए बनाते 2 रोटियां तुम्हारी भी बन जाती। ये भी अल्लाह का ही तो कर्म है। लो, अब तो चाय का वक्त हो गया। फजीला आती होंगी चाय लेके। आप दोनों माँ बेटी मिलकर आदत खराब कर रहे हो मेरी। अरे यूं घर का खाना खाने की आदत पड़ गई, बाहर का खाना तो बिल्कुल हजम नहीं होगा मुझे। अच्छा, जरूरत भी नहीं है कहीं बाहर खाने की। हाँ, जब तक जिंदा है कहीं नहीं खाने देंगे तुम्हें। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अगर कभी मेरा दिल चाहा बाहर खाना खाने का तो? तब नहीं रुकेंगे बेटा। तब आप भी चलोगे ना मेरे साथ बाहर खाने? हाँ? अरे बोलो ना। हमें शौक नहीं बेटा, सब कुछ घर पर ही बन जाता है। हाँ, मेरी फजीला का शौक है चरपर आने का, उसे ले जाना कभी तू। अरे नहीं, वो खामखा दिमाग खाएगी मेरा। आपके बिना मजा नहीं आएगा अम्मा, बोलो ना चलोगी साथ में। हैं, अब खाओ चुपचाप। देखो तो क्या बनाया तूने आज। तुम्हारे हाथ में तो कमाल का हुनर है बेटा। हीरोइनों के इतने बड़े बड़े और खूबसूरत चेहरे अकेले बनाते हो, और ताज्जुब है लकड़ी का फ्रेम भी खुद बना लेते हो। ऐसे सख्त काम तो किसी सुतार से भी करवा सकते हैं ना। अरे नहीं अम्मा, कहाँ, ये फिल्म वाले कमबख्त सिर्फ 4 आने स्क्वायर फुट देते हैं, उसमें तेल, रंग, कपड़ा, लकड़ी सब खरीद लो। बढ़ई से काम करवाने गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाय अल्लाह, ये तो जुल्म है। क्या करें अम्मा, अगर सिपाही सालार बनना है तो पहले सिपाही का काम तो करना ही पड़ता है। सच बात बेटा, इंशाल्लाह अपने हुनर में सरवरी हासिल करो। तुम्हारी तस्वीरें तो हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती है। हमारी टूटी फूटी चाल में तो रंग भर दिया तूने बेटा। इस भयानक बंबई शहर में बस तुम ही वो एक निशान हो महमूदा बेबी, जिससे मिलकर कुछ देर अपने आप से बातें कर लेता हूं। अरे एक बात बताना भूल गया मैं। क्या रे? अभी वो फिल्म आई थी ना, अनारकली। हाँ? उसके सेट मैंने डिजाइन किए। अच्छा, हाँ। मैंने देखी वो पिक्चर। बहुत बढ़िया सेट बनाया बेटा तूने। उसके तो अच्छे पैसे मिले होंगे ना। वायदा किया था 75 रुपए का, 1 फूटी कौड़ी नहीं दी अभी तक। चलो, इसी बहाने और काम तो मिल जाएगा ना। हाँ, वो प्रोड्यूसर मानेगा तब ना। दुनिया भर में कहता घूम रहा है अम्मा कि सेट उसने डिजाइन किया, मेरे हिस्से की वाहवाही लूटता फिर रहा है कमबख्त। माटी मिला, चोर कहीं का। अरे मिट्टी डालो ऐसे लोगों पर बेटा।
देख लेना, मैं कह रही हूँ एक दिन मेरा बेटा सबसे आगे निकलेगा, सारी दुनिया उसे जानेगी, देख लेना तू। लो, मैंने कहा था ना, ले आई चाय। अरे अभी रहने दो, पहले ठीक से खाना खा ले, फिर दे देना बाद में गरम करके। हाँ अरे नहीं नहीं, लाओ अभी दे दो। क्यों भाई, खाना खाओ। नहीं अम्मा, वो क्या है ना, खाने के साथ ही, अरे आपके हाथ की रोटियां चाय में डुबो के खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो इतना शर्मा क्यों रहे भाई? मैं रखूं कि जाऊं? ला, दे दे उसको। क्या हुआ, ठीक से छानी नहीं क्या? नहीं अम्मा, मैं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो मलाई आ गई। हाँ 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 लेकिन तुमको तो पसंद है ना बेटा मलाई? हाँ, खूब। हमारे हैदराबाद वालों को बहुत पसंद होती है मलाई। मलाई से भरी चाय को वो पर्दे वाली चाय कहते हैं। अच्छा, पर्दे वाली चाय। अच्छा, मैं आती हूँ जरा। जी अम्मा। फजीला बेटी, देखना ठीक से खाना खा ले तो बर्तन लेती आना। हाँ? मकबूल मियाँ, खाना ठीक से खाओ। जी 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 अम्मा। क्या देख रहे जी चाय के अंदर? हाँ? कुछ नहीं, वो पर्दे वाली चाय है ना। तो तो भाई, पर्दा हटा कर के शक्ल ढूंढ रहा था किसी की, किसकी? चांद की। कौन सा चांद? कितने चांद है? एक ही तो है ना? हाँ, पर उन्हें तो रात को निकलता ना। अरे नहीं नहीं, कभी कभी दिन में भी निकलता है। पर चमकता नहीं। वो बेचारा आफताब चाचा से डरता है ना, इसलिए नहीं चमकता। आफताब चाचा? वो देखो, वो 4 नंबर खोली वाले आफताब चाचा, बड़ा डर लगता है ना उनसे। तुम्हें कहीं मुझसे बातें करते हुए देख ले। क्या जी, कितना घुमाते हो तुम बातों को। अब तुम सीधी सीधी तरह समझती नहीं हो तो क्या करें। अच्छा, इतनी भी बॉडम नहीं मैं। तो कल मिलोगी? कल काय को कहते? जुमेरात है ना भाई। हाँ। अरे तो हर जुमेरात को अम्मा मगरिब की नमाज से पहले फातिहा पढ़वाने जाती है ना मौलवी शब्बीर हुसैन के पास। जाते। तो एक काम करना, उनके जाते ही वो साबुन की लाल डिबिया है ना, हाँ। उससे तुम बालकनी में रख देना बस। उससे क्या होता? अरे भाई मैं समझ जाऊंगा, अम्मा चली गई और तुमसे मिलने चलाऊंगा 2 मिनट के लिए बस। अकेले? नहीं, आफ्ताब चाचा एंड फैमिली साथ में होंगे मेरे। मेरे तो सुनते ही पसीने छूट रहे। ओफो, लाओ मैं पूछ दूं कहाँ छूटे फाड़ पसीने? में जी पसीने। नहीं होता जी मेरे से। क्या नहीं होता? एक साबुन की लाल डिबिया बालकनी में नहीं रख सकती हो? डिबिया? हाँ, रख सकती। तो बाकी तो कुछ नहीं करना है ना तुम्हें, मैं संभाल लूंगा। कमाल है, तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता बड़ौदा की पढ़ी हुई हो। नहीं भाई, वहां के बोर्डिंग स्कूल की लड़कियां तो बड़ी तेज होती हैं। बहुत नजदीक से देखे उनको लगता। हो सकता है तुम्ही को देखा, तुम भी तो वही थी ना बड़ौदा में जब हम पढ़ रहे थे। हाँ, पर हम तो तेज थे ही नहीं। अच्छा, किस मामले में? सब मामले में। लगता नहीं है। इसका तो मैं क्या कर। सामने वाली छत पे से आफताब चाचा घूर में जा रही। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं खड़ी रहो चुपचाप। कमाल है, अरे तुम्हारी तरह वो चांद भी आफताब से डरने लगा तो हो गया, फिर आसमान पे चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। पर उन्हें घूर रहे थे, हाथ छोड़ो जी। अरे घूरने दो, इतने मोटे चश्मे से कमबख्त को आईने में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती, तुम कहां से दिखोगी? देख रहे उन्हें। देखने दो ना। पर अभी तो जाना ही पड़ता ना। क्यों? कल मिलना नहीं? मिलना है तो अभी से बतंगड़ काय को बना रहे? कल ही वो जाको 10 लोगों को कहेंगे तो समझ रहा हम मुझ पर होंगे, फिर साबुन की लाल डिबिया कुछ नहीं कर पाएंगी। ये बात समझदारी वाली की है तुमने। चलो जाओ, चलो। सुनो, अब से ये मत कहना तेज नहीं हो, लगती हो बराबर बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल की पढ़ी हुई। बेशरम, बड़ौदा के बाप हो जी तुम। आफ्ताब चाचा, हाँ इधर मैं मकबूल। सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह खूब चमक रहे हो। अगला पोस्टर तुम्हारा ही बनाऊंगा, दीदारे यार। फजीला की खनकती हंसी, महमूदा बी की दुआएं
और अपनी मेहनत ने मकबूल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दी। रंगों की दुनिया अपने लिए अब उनकी जिंदगी के पल भी चुराने लगी। अभी तो सुलाई थी बेटे, क्या हुआ? अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं, अम्मा बाजी कहती हैं। फजीला बेगम, अरे बहुत जल्दी आ गए। अरे आज महमूदा बीबी की बरसी जो है, कमाल की इंसान थी वो भी। मुझे नहीं लगता है कि मेरी अपनी माँ भी कभी इतनी मोहब्बत दे पाती मुझे। कितनी बार तो तुम्हारी वजह से मेरे को ही डांट देती थी। और कैसे सब लोग सोचते थे ना कि जाने अम्मी अपनी संदूकची में क्या क्या तो भी छिपा के रखती, और जब उनके बाद खोले तो क्या निकला? सिर्फ तुम बनाई सो उनकी पेंटिंग, और वो तमाम अखबार जिसमें तुम्हारी कोई भी तस्वीर या खबर छपी हो। जानती हो, जब भी कोई पेंटिंग बनाता हूं लगता है अम्मी देख रही है कहीं ना कहीं से। मेरे को यकीन है अम्मी जिधर भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होते होंगे। आओ, फातिहा पढ़ ले। सब कहाँ कुछ लाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। अरे सुनो, बच्चों ने खाना खाया? कब के खा को सो भी गए। और तुमने? हाँ, मैं कभी खाई तुम्हारी बगैर? फजीला बेगम, कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो। वक्त बेवक्त आता जाता रहता हूँ, खामखा भूखी बैठी रहती हो तुम। ये क्या जी? मजेदार है ना? उठेगी तो खुश हो जाएगी। कभी अपने लड़कों के लिए भी कुछ लाओ जी। अरे हटाओ, बेटे सिर्फ अम्मी के होते हैं, उसका दामन पकड़े घूमते रहते हैं। अब्बा की बेटियां होती हैं बस। जगा दिए देखो, ये तुम्हारी बेटी भी ना कैसे तुम्हें को खबर पड़ जाती तुम आ गए करके। हाँ, मैं सुला दूं? हाँ, दूध भी तुम्हें पिला दो। अरे तौबा, कमाल करती हो। करते चलो खाना खा लो जी। क्या कर रहे हैं? बस तुम हिलना मत, जहां हो वहीं बैठी रहो। खाना ठंडा हो रहा है जी। अरे भाई, क्या कर रहे हो? भाई मैं इस घरेलू जिंदगी का और क्या कर सकता हूँ? पेंटिंग ही बना सकता हूँ बस। बात आते इतना हल्लू हल्लू करोगे कि बच्चे जाग ना जाएं। अब ये सब शोर नहीं। फजीला बेगम, ये ईजल का खुलना, ईजल पर कैनवस का रखना, फिर जिंक ऑक्साइड की उस पर लिपाई और ब्रशों का उस पर चलना, मेरे बच्चों के लिए यही सब लोरियां हैं। कौन सी लोरी है, याद है? मालूम, वो जो तुम्हारे दादू गाया करते थे।
अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती हैं, अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती है। क्या किया, अब कैसे साफ होएगा? ये मुझे क्या पता, मैं पेंटर हूं भाई, मेरा काम रंग लगाना है, उतारना तुम जानो। रात को पर फैलाती है और उतर कर आती है, अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती हैं। अरे भाई कितना वक्त और लगेगा मकबूल? लोहिया जी बस 2 मिनट और। जी बद्री विशाल जी। जी जी जी, वो मैं कह रहा था बादाम का एक गिलास शरबत और हो जाए। अरे नहीं भाई, बहुत पी चुके बादाम। जी 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 हो गया। अरे भाई वाह, कमाल है। आपके मन के भाव तस्वीर में दिख रहे हैं। अरे इतने असल तो हम कभी असल जिंदगी में नहीं दिखाई दिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? अरे गले मिलो भाई। जी नाम तो पहले भी बहुत सुना था तुम्हारा। आओ। लेकिन तुम्हें ये क्या सूझी, तुम आजकल वो नेहरू के पोर्ट्रेट बनाने लग गए? जी लोहिया जी, लगता है मकबूल साहब दरबारी पेंटर होने के चक्कर में हैं। अरे पिछले हफ्ते तुम्हारा एक बनाया हुआ पोर्ट्रेट देखा था हमने इलस्ट्रेटेड वीकली में, नेहरू का। जी हमें बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें नेहरू डूबता हुआ दिखाई दिया। ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन हाँ, मॉडर्न आर्ट का यही एक मजेदार और पेचीदा पहलू है कि देखने वाला अपनी मर्जी और मिजाज के मुताबिक तस्वीर के मायने निकालने का पूरा हक रखता है। अब देखिए, फोटोग्राफी की स्थिरता में देखने वाले की कल्पना शक्ति की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। बल्कि लोहिया जी, मैं तो ये कहूंगा कि मॉडर्न आर्ट का मिजाज अमीराना नहीं है, डेमोक्रेटिक है। जैसे कि देखने में व्यक्तित्व शाहाना हो, लकीरों का तनाव एक खुददारी का ऐलान करता हो और रंगों की शोखी स्वाभिमान से संपूर्ण हो। शाबाश शाबाश, विचार तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। लेकिन एक सलाह दूं, तुम रामायण पेंट करो। हमारे देश की प्राचीन संस्कृति का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लय है, छंद हैं, गीत हैं गांव गांव गूंजते हुए। महाकाव्य एक है, लेकिन हर प्रदेश में, हर देश में इसका स्वरूप अलग है। लेकिन लोहिया जी, मकबूल रामायण की पेंटिंग्स का करेंगे क्या? करेंगे क्या? अरे भाई गांव गांव घूमेंगे, प्रदर्शनियां लगाएंगे। क्या लोहिया जी, हमारे गांव के भोले भाले लोग भला मॉडर्न आर्ट क्या समझे? बद्री विशाल जी, शहर के उन बंद कमरों को जिन्हें आप वो आर्ट गैलरीज कहते हैं ना, वहां शहर के लोग पतलून में हाथ डाले खड़े चित्रों को ताकते रहते हैं। गांव वालों की तरह रंगों में घुल मिलकर नाचने नहीं लगते। वाह, क्या बात कही है लोहिया जी। लोहिया जी, ये काम मैं जरूर करूंगा, आपकी बात का मान जरूर रखूंगा। बस एक छोटी सी दिक्कत है, इतना बड़ा काम मैं करूंगा कहां? ऐसी तो कोई जगह। अरे भाई, ये जगह क्या बुरी है? कहो, कब से शुरू करना चाहते हो? जी ये पल क्या बुरा है, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्योंकि इन पेंटिंग्स का वजूद इसी घर, इसी कमरे से शुरू हो रहा है, मैं चाहूंगा कि ये पेंटिंग्स हमेशा के लिए यही रहे। अवश्य रहेंगी, लेकिन मकबूल साहब, आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स का। अरे नहीं नहीं बद्री विशाल जी, पैसे नहीं चाहिए। पेंटिंग्स का दाम तो आपका और लोहिया जी का अपनापन कब का चुकता कर गया। अरे वाह, फिर क्या है, समझ लो बन गया ये घर मकबूल की पेंटिंग्स का संग्रहालय। जी चलिए, इस बात पे तो फालसी का शरबत हो ही जाए। आइए प्लीज प्लीज कम दिस वे। आइए मकबूल साहब, दिस वे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी शुक्रिया, लेकिन किस बात का? रॉकफेलर ग्रांट, अमेरिका पहुंच जाने पे खुशामदीद। जी इतने अपनेपन से मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हर किसी का करती हूँ। अंग्रेज आया तोप पे सवार और अपनी तोप मेरे कदमों में रख दी। जर्मन आया जुनून अक्ल का धमाका लिए। इटालियन माइकल एंजेलो के मोजेस को ला दे, और फ्रांसीसी 2 गर्लफ्रेंड्स और मोनालिसा के साथ हनीमून मना ले। स्विस चॉकलेट का जायका और कुकवाच की चौकीदारी लिए। वाह, आपने तो पूरा यूरोप गिनवा डाला। कभी हम एशिया वालों से भी मिलना हुआ या नहीं? हुआ ना। चीन तो पूरा चाइना टाउन ही उठा लाया। यिन और यांग के बजाय येन और डॉलर की दलील लिए होंडा दौड़ाता पहुंचा जापानीज। हाँ, तुम हिंदुस्तानी बड़ी देर में शामिल हुए इस मैराथन रेस में। देखें कहां तक पहुंचते हो। जी फिलहाल तो मुझे ये कैरल गायर पेनी स्टोर्स की मालकिन के यहाँ पहुंचना है। मैं जानती हूँ उस नकचढ़ी करोड़पति महिला को। पार्क स्ट्रीट के 3 मंजिले मकान में अकेले रहती है। घर का हर खिड़की दरवाजा सिक्योरिटी कोड से बंद। माइक पे गलत कोड कहानी कि खूनी कुत्ते लिए पुलिस हाजिर। अरे घर है ये जेल। जी क्या वाकई में ऐसा है? अच्छा, खैर फिलहाल तो उन्हीं का मेहमान बनाया गया है, सो चलता हूँ। जाओ जाओ, मजा आएगा। फिर मिलेंगे, लेकिन आप मिलेंगी कहाँ? मैं तो यहीं मिलूंगी। हमेशा यहीं खड़ी रहती हूँ, कहीं आ जा ही नहीं सकती। जी खुदा हाफिज। या खुदा। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? अरे शुक्र है खुदा का आप मिल गई। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये सुनिए। सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे नाश्ता करो, 8 बजे ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन पकड़कर सीधे फिलाडेल्फिया पहुंचो। टक 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 टक। वहां पहुंचकर वहां के म्यूजियम के अमेरिकन आर्ट और कल्चर के सेमिनार में हिस्सा लो। शाम को ट्रेन पकड़कर वापस ग्रैंड सेंट्रल। ट्रेन का किराया, रेस्तरां का खाने का बिल और बाकी खर्चों के लिए डॉलर लिफाफे में रखें और कल का प्रोग्राम वापसी पर थमा दिया जाएगा। और एक बात और, आपकी अपनी मैडम मेजबान से मुलाकात सिर्फ इतवार के दिन, वो भी 8 और 9 बजे के बीच अपॉइंटमेंट लेकर के हो सकती है। उफ। क्यों, कैसा रहा? अमेरिका के कैपिटलिस्ट समाज का तौर तरीका पसंद आया? जी मुझे लगा था रॉकेफेलर ग्रांट का मतलब है ढेर सारा पैसा और उसे खर्च करने की आजादी। पैसा बंधन लाता है और बंधन आजादी छीन लेती है। जैसे तुम्हारी आजादी छीन ली। कहने को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लेकिन खड़ी हैं वहीं की वहीं 200 सालों से। इसलिए तो सब कुछ देखती हूँ। लेकिन समझती कितना? आर्ट की दुनिया पर क्या हो रहा है ये समझती हो? पिछली सदी की शुरुआत से ही पिकासो, मतीस, दुशां और सेज़ैन जैसे मॉडर्न आर्ट पेंटर्स का असर पूरी दुनिया की मॉडर्न आर्ट पर छा गया। एक भी मुल्क अछूता नहीं रहा। और ये छा जाना अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क कैसे बर्दाश्त करता? अवागाद क्रांति चलाई गई और हर चीज के लिए एक प्रोग्राम बना दिया गया। हर रिश्ते, हर सोच के लिए एक प्रोग्राम। यहां तक कि मोहब्बत के लिए भी महीनों पहले तैयार किया गया वीकेंड का प्रोग्राम। और कहीं प्रोग्रामिंग में जरा सी भी गलती हो गई तो वो आपको ग्रैंड सेंट्रल पार्क की बेंच पर अकेला सूखता हुआ छोड़ देगी। और हो सकता है मिलना तय हुआ हो मैरलिन से और बगल में आकर बैठ जाए जैकलीन। हाय हनी। बाय हनी। तो इसका मतलब तुम्हें चचा सैम का चेहरा पसंद नहीं आया? पसंद? माफ कीजिएगा मोहतरमा, लेकिन यहां पसंद आने लायक बचा ही क्या है? नहीं सही 200 साल की तहजीब थी, उसे भी बेच खाए। और एक मेरा हिंदुस्तान है जहां आज भी 5000 साल पुरानी शाम
कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी किनारे नहाती मिलेगी। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं इस इंस्टेंट फूड कल्चर और कोला की बोतल में अपना वजूद नहीं खोना चाहता। इस निहायत ही कंज्यूमरिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकता मैं। कहने को यह दुनिया का सबसे अजीम देश, सबसे महान देश जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन फिर सबसे ज्यादा जुल्म खुद ढाता है। यहां दम घुटता है मेरा। मैं चला वापस अपने वतन। अरे रे, रुको तो। उसी चचा सैम के भतीजी भतीजिया, वो जो तुम्हें चाहने लगे हैं, तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारे फन के शैदाई, तुम्हारे कला के पुजारी यहां भी तो है, वो तुम्हें बुलाएंगे तो मैं क्या कहूंगी? कहिएगा मेरा इंतजार करें। मैं चचा सैम के आदेश पर नहीं, लेकिन हाँ उनके प्यार भरे बुलावे पर जरूर आऊंगा। और वैसे भी जब भतीजे भतीजियां हमें चाहने लगे तो चचा सैम से हमें क्या लेना। ये खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छोड़ मारे। अरे राजू, अरे कहां भाग कर आ गए राजू तुम? अरे राजस्थान की होली का मजा तो इन तंग गलियों में ही है। हुकुम मैंने आपसे पहले ही कहा था, अठे के छोरे बड़े बदमाश हो गए। ये देखो कैसे रंग दिए हुए मैंने। अरे भाई राजू, तो बेरंग की कौन सी होली होती है? अब लग रहा है ना कि होली है। ये लो। क्या हुकुम आप भी? मैंने कौन खेल रहे हो? पेंट करूंगा। मैंने कौन खेल रहा? रंग रंगीलो आयो रे, होली रे फागणियों के संग रंग रंगीलो आयो रे। होरी होरी भूल गई मैं थारे लारे रे, ओ जग बाजे रे। होली रे फागणियों के संग रंग रंगीलो आयो रे, होली रे फागणियों के संग रंग रंगीलो आयो रे। चंगड़ो घमीड़ो में तुम होली है। होली है। वाह, अब लगा ना राजस्थान में होली खेली है। क्या होली हुक्म? ये देखो मैंने कैसे भूत के ज्यों रंग दियो। हमारे कने भी दूसरा जोड़ो भी ना है बदल बतानी। यही एक पैजामा और कुर्तो है। अरे हटाओ राजू, तुम रोते बहुत हो। क्या रोते हैं? ये बताओ वो कौन सी होली होती है जिसमें रंगों में सराबोर ना हुआ जाए? और वैसे बदलने को कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है। सुनो, एक काम करते हैं, पहले किसी दुकान पे चल के गर्मा गर्म पूड़ियां और आलू की तरकारी खाई जाए, फिर एक कपड़ों की दुकान ढूंढ लेंगे, बात खत्म। हुक्म, आप देखने में तो एकदम कलंदर लागो हो, और इस 10-12 जेब वाली बुशर्ट पतलून में थारे कन्ने पीसो तो होगो कोनी। अरे हटाओ, क्या छोटी छोटी बातें करते हो। अभी तुम्हारे इस रंग बिरंगे कुर्ते पर अगर दस्तखत कर दिए ना, लाखों में बिक जाएगा। इस कुर्ते पे? हाँ। क्या बात करे हो? अरे वाह राजू, आप हंसो तो एकदम चोखा लागो। अच्छा, एकदम हमारे गांव के राजा जी जैसे। वाह भाई वाह, कहां तुमने कलंदर से एकदम राजा बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे राजस्थान में जो कदम कदम पे राजे महाराजे राणे ठाकुर बिखरे रहते हैं, आजकल क्या हाल है इनके? क्या करते हैं? अब इन राजाओं ने कौन पूछे हुक्म, अपने ही महलों के दरवाजों के कुंडे बेचकर खावे हैं। हाँ, तुम बातें बहुत करते हो। हमारे खाने का क्या हुआ? हाँ हुक्म, पूड़ियां और तरकारी। हाँ, चलो हाँ, चलो। अरे हुक्म, हाँ, मैं मारो रिक्शो लेके आता हूँ। हाँ? अरे सुनो, हाँ, रिक्शा रहने दो, अब से गाड़ी चलाना तुम। क्या बात कर रहे हो हुक्म? गाड़ी? बड़े दिनों से एक तमन्ना थी मेरी। हमारे ताने गाड़ी खरीदोगे क्या? अरे नहीं भाई,
एक फिल्म बनाने की तमन्ना थी। फिल्म? लगता है जल्दी ही शुरू होगी फिल्म। अब यहाँ तक साथ दिया है तो उसमें भी साथ दोगे ना? क्या बात कर रहे हो? यानी अब मैं फिल्म में गाड़ी चलाऊंगा? हंसते हुए तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। बात कर रहे हो तुम? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ हाँ। रंग बिरंगो आयो रे। क्या ये फिल्म है। कुछ समझ में आया? अरे भाई ये समझ में आया कि आज पेंटर ने पैसा वेस्ट किया है, कल डांसर्स करेंगे, म्यूजिशियंस करेंगे। बोलो। लेकिन क्या करे इसका? अरे करना क्या है, एक कॉपी सूचना प्रसारण मंत्रालय को भिजवा दो और बाकी कस के डब्बे में बंद कर दो। अरे यार बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा, और नहीं तो क्या, इससे तो 1000 गुना अच्छी फिल्म मैं बना सकता हूँ। तो तुम पेंटिंग करने लग जाओ, इंदिरा जी की मेहरबानी तुम पे भी हो जाएगी। अच्छा, और नहीं तो क्या। फिल्म वाले मर गए क्या कि दूसरी फील्ड वालों को अप्लाई किया जा रहा है? बाय द वे, न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ आर्ट्स वाले ने इस फिल्म को अपनी आर्काइव के लिए मांगा है। Oh, really? हाँ भाई, ये दिखाने के लिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेसिर पैर की फिल्म है ये। समझ में नहीं आता आखिर इसे बर्लिन फेस्टिवल में जाने क्यों दिया? ताकि इसकी वहां सही क्रिटिसिज्म हो और हमारी सरकार को अक्ल आए कि फिल्म को फिल्म ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। ये जूता, छतरी, लालटेन ये सब दिखाना हो तो फोटो खिंचवा के एग्जीबिशन लगा ले यार। ये इंदिरा जी भी ना क्या हुसैन चढ़ा के रखे उन्हें। हेलो। आइए आइए, हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, कुछ सुनाई बड़ा गानों में हुसैन हुसैन। हाँ बिराजिए बिराजिए। शुक्रिया। जी कहिए, क्या हुआ अचानक ये इमरजेंसी मीटिंग? हाँ जी हाँ, अचानक ही बुलानी पड़ी। ये आपने कर क्या दिया फिल्म का? क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? कुछ नहीं हुसैन साहब, गड़बड़ के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या फिल्म है भाई? आपको पता तो है आपने क्या शूट किया है? जी हाँ, जो कुछ तय हुआ था वही सब शूट किया है। आपने सिर्फ कैमरा चलाया है, फिल्म नहीं बनाई। जी त्रिपाठी जी, मेरे ख्याल से कैमरा चलाकर ही फिल्म शूट की जाती है। और एनीवे भाई, फिल्म का मतलब होता ही क्या है? एक विजुअल एक्सपीरियंस ही ना। जी नहीं, फिल्म में कुछ कहा जाता है। जी हाँ, तो मैंने भी कुछ कहा ही है। हुसैन साहब कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आप साइलेंट फिल्में देखकर कैसे कुछ समझ जाते हैं? उसमें कुछ कहानी होती है। जी, तो इसमें कविता है, आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। कविता कौन सी? प्लीज, हमने ये मीटिंग बहस करने के लिए नहीं बुलाए। जो होना था वो हो चुका। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं हुसैन साहब आपसे कि आपने जिस तरीके के दावे किए थे हुए नहीं। जी नहीं, मैंने जो जो कहा था बिल्कुल वही शूट किया है। याद कीजिए क्या कहा था मैंने, यही ना? छतरी होगी, एक जूता, लालटेन और गाय, अब वही सब कुछ है। एनीवे, वो कहावत है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कुछ लोगों को पसंद आ गई है ये फिल्म। जरा हम भी तो जाने कौन है वो लोग। जी, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की जूरी है। क्या हुआ, फोन नहीं आया आप लोगों को अभी तक? गोल्डन बेयर का अवार्ड दिया है इसे। गोल्डन बियर? बियर नहीं, बेयर, सुनहरा भालू। पहली दफा आया है हिंदुस्तान में थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। कमाल है,
कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आया इसके पीछे। हर चीज में लॉजिक नहीं होता है सांगमा साहब। लॉजिक समझ नहीं आया, क्या है लॉजिक? आपके खाने में भूख लॉजिक है, नहाने में सफाई है, कत्ल में गुस्सा है, लेकिन खूबसूरती में क्या लॉजिक है? या प्यार में, सपनों में, मौत और नींद के आ जाने में क्या लॉजिक है? कुछ नहीं। तस्वीरें हैं बस। और एहसास है। चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। दादा ये क्या? शायद हमें ये फिल्म दोबारा देखना चाहिए। संगमा बस प्लीज सर जी, जिस फिल्म को गोल्डन बैग का अवार्ड मिला है, शायद हम लोगों ने कुछ मिस किया हो। कम ऑन, दोबारा लगवाए प्लीज। बैठिए। चलाओ भाई। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, अनेकों विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की पदवी, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस के कला केंद्रों की फेलोशिप, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन बेयर, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। मकबूल तुम? जी हाँ, मकबूल। इस नाचीज को एमएफ हुसैन कहते हैं। भाई हम तो बस मकबूल ही रह गए। आज ये क्या हो गया है? पैसा खोटा हो गया है, जूता बाटा हो गया है, लोटा उल्टा हो गया है। आज ये क्या हो गया है? अब ये कौन सा बेतुका राग अलाप रहे हो तुम? ये बेतुका राग नहीं, ये वो सहरा है जो मैंने लिखा था उस पहले तारीखी ग्रुप शो के लिए। कौन से ग्रुप शो के लिए? याद नहीं? अरे ये तो याद होगा, उस शो में कौन कौन शरीक हुआ था ना? सैयद हैदर रजा, गाय तुंडे, कृष्ण खन्ना, अकबर पदमसी और तैयब मेहता। वो ग्रुप शो? जी हाँ, वो ग्रुप शो। शुक्र है तुम्हें याद तो है। तुम तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जैसे हो गए हो। बस चारों दिशाओं में अपने लिए स्टूडियोज और आर्ट गैलरीज खोलनी है। मार्केटिंग के माहिर। गलत इल्जाम है ये। मैं जैसे भी हूं यहीं का हूं, खालिस हिंदुस्तानी, मेरी हर खता हर अदा हिंदुस्तानी। मैं चाहे मशहूर आर्टिस्ट बना या फिर फिल्मी होर्डिंग्स का पेंटर, रहा मैं अपनी इसी मिट्टी का। और ये डिब्बों में क्या है? एक सपना जो पूरा हो गया। और वो कहां गई? माधुरी गई अपने ससुराल। और तुम्हारे पास रह गए बस डिब्बे। सब डिब्बों का ही तो कमाल है। हर इंसान आखिर एक डिब्बा ही तो है, खोलने पर पता चल जाता। तुम दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत लॉजिक सीख गए हो, तुमसे कौन बहस करे? मैं बहस नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। पूरी दुनिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मुझे दुनिया की क्या पड़ी है, बस तुम दोनों कह दो कि मैं गलत नहीं हूं, इतना मेरे लिए काफी है। कैसे कह दें? मेहनत सारी की हमने और फल पा गए तुम। चट्टान तोड़कर राहें बनाई हमने और उन पर चलकर आगे निकल गए तुम। अरे अभी तो हमारी तस्वीरों के रंग सूख ही रहे थे कि तुमने आकर उन पर एमएफ हुसैन का लेबल चिपका दिया। तो इसमें बुराई क्या है? सब लेबल की ही तो करामात है।
ये इस जमाने की मजबूरी है, लेकिन मैंने ये जमाना, ये दौर नहीं बनाया। खरीदारों की भरमार में मासूमियत के खिलौने चूर चूर हो जाते हैं। फिर भी हर टुकड़े की कीमत लग जाती है, मिट्टी सोना बन जाती है। ऐसी मिट्टी का क्या फायदा जो मिट्टी मिट्टी ही ना रहे, जिस मिट्टी में से सोंधी सोंधी खुशबू ना आए। सही है मेरे भाई, सही है, लेकिन एमएफ हुसैन को मिट्टी की भी जरूरत होती है और सोने की भी। हाँ, और ये सोने वाली मिट्टी हमेशा पाँव में चिपकी रहे, इसीलिए जूते ना पहनने का सोचा शुरू कर दिया। मेरी हर बात को शोशा न समझिए। क्या है कि बहुत साल पहले अपने एक अजीज की मैयत में गया था। उस दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कुदरत, ये प्रकृति एक मंदिर ही तो है बस। उस दिन से जूता पहनना मैंने तज दिया। बातें अच्छी बना लेते हो। तस्वीरें भी ठीक ठाक बना लेता हूँ। बरसों पहले एक तितली जो अपने रंग दे गई थी तुम्हें। इन्हें नहीं याद होगा, शर्तियां भूल गए होंगे ये। तो याद दिला देते। हाँ? चलिए आइए एमएफ हुसैन साहब। आइए आइए, चले आइए एमएफ हुसैन साहब। ये जगह कुछ देखी देखी सी मालूम हो रही है। मैंने कहा था ना, ये भूल गए होंगे। इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा घड़ा। घड़ा? घड़े बाबा। घड़े बाबा, आप? वाह! बाबा मत कहो, घड़े भैया कह लो। क्यों? अब तुम भी 90 पार कर गए हो, बुजुर्ग हो। बाबा मुझे बुजुर्ग मत कहिए। क्यों भाई? अब इनके सामने बुजुर्ग थोड़ी हूँ। ये तो मेरे दादा के दादा के दादा से भी बड़े हैं। इनके सामने तो मैं आज भी बच्चा हूँ। अरे लेकिन दुनिया की नजरों में तो बुजुर्ग हो गए हो। दुनिया की नजर हमेशा गलत होती है। उसके लिए प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, ईसा मसीह पागल थे, मुजरिम थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें पागल नहीं कहा। बुजुर्ग कहना पागल से भी बड़ी गाली है मेरे लिए बाबा। पागल मुझे कह लीजिए, पागल हूं भी। हाँ बाबा, सब कुछ बदल सा गया है। मेरे वो पुराने दोस्त केशव वगैरह कहाँ चले गए? इस दुनिया में हो तो बताऊं, वक्त के अंधेरे में खो गए सब के सब। तो एक दिन आप मेरे बारे में भी इसी तरह अनजान बन जाएंगे बाबा। तुम्हारे बारे में कोई मुझसे क्यों पूछेगा भाई? अखबार, किताबें, म्यूजियम, आर्ट गैलरियां, तस्वीरें भरे पड़े हैं तुम्हारे बारे में। नहीं बाबा, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरी जानकारी रखें, ताकि जब कोई छोटा सा बच्चा मासूमियत से पूछे तो वो मेरे बारे में सब कुछ जान ले। क्यों? ऐसा तुमने क्या किया? मैंने मकबूल को मरने नहीं दिया। अब बाबा ये दोनों माने कि ना माने, लेकिन इन दोनों के बगैर मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैंने इसकी शरारती, चंचल, जिद्दी आंखों को अपनी आंखों में जड़ लिया और इसके मचलते अलहड़ लापरवाह दिल को अपने दिल में बसाया। मेरी नजरों में और मेरे दिल की धड़कनों में यही दोनों तो बसे हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यह है कि मैंने इन दोनों को मरने नहीं दिया। बाबा, मुझे मेरे बचपन की एक झलक तो दिखाइए। ठीक है, लिपट जाओ मुझसे और जो मंत्र मैं बोलूं मेरे साथ तुम भी बोलो। आजाओ, आजाओ, आजाओ। शीमा तड़ांग भीमा मलांग, शीमा तड़ांग भीमा मलांग, शुम शुम शमांग घुम घुम घुमा, शुम शुम शुमा घुम घुम घुमा। ऐ उत्तर दक्षिण की जमी बता, पूरब पश्चिम की हवा बता, आसमान की धूप
समंदर की रेत बता, बता। बरगद बता, पीपल बता, अपने दोस्त घड़े को मकबूल की सच्चाई बता। उड़ा दे। Ding